मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि फिलोटैक्सी, वेनेसन, इन्फ्लोरेसेंस एंड प्लेसेंटेशन। तो आज हम इन्हीं को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट वीडियो में मॉर्फोलॉजी पढ़ें तो हमें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो आइए पहले पढ़ते हैं फिलोटैक्सी। देखिए फिलोटैक्सी क्या है। फिलोटैक्सी है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। फिलोटैक्सी है अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन ऑन ब्रांच पर या स्टेम पर। फिलोटैक्सी कहते हैं लीफ के अरेंज स्टेम पर या ब्रांच पर लीफ के अरेंजमेंट को कहते हैं फिलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी। ये देखिए फिलोटैक्सी होती है तीन तरीके की। एक तो होती है अल्टरनेट, एक होती है अल्टरनेट, दूसरी अपोजिट, अल्टरनेट अपोजिट, और तीसरी होर्ल, होर्ल WHORL, होर्ल। देखिए अल्टरनेट फिलोटैक्सी किसे कहते हैं। अल्टरनेट फिलोटैक्सी, देखिए अल्टरनेट फिलोटैक्सी में क्या होता है, जब ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट का स्टेम है। तो ये देखिए प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक होती है नोड और इंटरनोड। नोड कहते हैं जहाँ से लीफ निकलती है, उस पॉइंट को कहते हैं, उस स्टेम पर जहाँ से लीफ निकलती है या बड निकलती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं नोड। और दो नोड के बीच की दूरी को कहते हैं इंटरनोड। नोड स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हम स्टेम को रूट से डिफरेंशिएट ही करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोड्स। स्टेम को रूट से डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोड्स। देखिए जब एक नोड पर एक ही लीफ निकले, तब इस और दूसरी लीफ, एक नोड पर एक लीफ, दूसरे नोड पर एक लीफ, तीसरे नोड पर एक लीफ, मतलब हर एक नोड पर अगर एक ही लीफ निकले, अगर हर एक नोड पर और एक ही लीफ निकले और दोनों लीफ अपोजिट डायरेक्शन में निकले, एक इस साइड तो दूसरी इस साइड, एक इस साइड दूसरी साइड, एक लेफ्ट दूसरी राइट, एक लेफ्ट दूसरी राइट, तब इस प्रकार के फिलोटैक्सी को कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट इसके एग्जाम्पल होते हैं चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। दूसरी होती है फिलोटैक्सी अपोजिट। अपोजिट में देखिए क्या होता है, जब ये है नोड, दो जहां से लीफ बड निकलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं नोड, और दो नोड के बीच की दूरी को, दो नोड के बीच के पॉइंट को जगह को क्या कहते हैं इंटरनोड। तो देखिए जब एक पेयर ऑफ लीफ लिखने, मतलब पेयर ऑफ लीफ का मतलब होता है दो लीफ, पेयर का मतलब होता है दो। जब एक लीफ पर एक पेयर, जब एक नोड पर एक पेयर लीफ निकले लेकिन दोनों अपोजिट हों, एक इस साइड तो एक इस साइड, और जब दूसरी लीफ निकले वो दूसरे नोड पर निकले, वो भी एक इस साइड एक इस साइड, अपोजिट साइड हो दोनों, और ये जो लीफ निकले ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ये इस तरीके से हो। देखिए अगर एक लीफ निकल रही है इस डायरेक्शन में, ऐसी है, ये है इंटरनोड। अगर एक लीफ निकल रही है इधर इधर, तो दूसरे नोड पर इधर, दूसरे नोड पर जो पेयर ऑफ लीफ निकलेंगी, इधर पहले नोड पर इस साइड है, तो दूसरी नोड पर इस साइड और इस साइड निकलना चाहिए। मतलब अगर एक ऐसे है तो एक ऐसे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर निकलना चाहिए, ठीक है। तब इस प्रकार के फिलोटैक्सी को कहते हैं अपोजिट। इसके एग्जाम्पल होते हैं गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। अब पढ़ते हैं होर्ल में देखिए जब एक ही नोड पर बहुत सारी लीफ निकले, दो या दो से अधिक लीफ निकले, मतलब तीन या तीन से अधिक या बहुत सारी लीफ निकले एक ही नोड पर, एक पूरे चक्र में अरेंज हो, एक रिंग में अरेंज हो, तब इस प्रकार के फिलोटैक्सी को कहते हैं होर्ल, मतलब चक्राकार, HORL, होर्ल कहते हैं, ठीक है। इसके देखिए इसके एग्जाम्पल होते हैं अल्सटोनिया। एक बार तीनों को शॉर्ट में देख लेते हैं। पहले तीनों फिलोटैक्सी कितने तरीके की है, तीन तरीके की। पहली अल्टरनेट जब एक ही नोड पर एक लीफ निकले, ठीक, एक नोड पर जब एक ही लीफ निकले अपोज, और इसके एग्जाम्पल होते हैं अल्टरनेट के चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। दूसरी होती है अपोजिट जब एक ही नोड पर एक पेयर लीफ निकले या दो लीफ निकले, और जो दूसरे नोड पर निकले वो एक पेयर निकले, तीसरे नोड पर एक पेयर, लेकिन हर एक पेयर वाली एक पेयर उसके ऊपर की जो एक पेयर हो वो उससे परपेंडिकुलर निकले, तब इस प्रकार के फिलोटैक्सी को कहते हैं अपोजिट। इसके एग्जाम्पल होते हैं गुआवा एंड कैलोट्रोपिस।
तीसरी होती है होर्ल वाला, जो हमने पढ़ा था होर्ल। होर्ल में जब एक ही नोड से बहुत सारी लीफ निकलें, एक ही नोड से बहुत सारी लीफ निकलें, इसे कहते हैं होर्ल। इसका एग्जाम्पल हो गया अल्सटोनिया। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी है वेनेसन। वेनेसन क्या होता है? वेनेसन होता है, वेनेसन, वेनेसन मतलब अरेंजमेंट ऑफ बेन, अरेंजमेंट ऑफ बेन, अरेंजमेंट ऑफ बेन एंड बेन लेट्स इन लैमिना ऑफ लीफ, इन लैमिना ऑफ लीफ में। ये देखिए लीफ के 3 पार्ट होते हैं। ये नोड इंटर, ये है नोड, नोड से निकलेगी एक लीफ, तो जो पोर्शन नोड से अटैच होता है लीफ का उसे कहते हैं लीफ बेस। और ये स्ट्रक्चर जो होती है ये, इसे कहते हैं पैटियोल, जो और इसे कहते हैं लैमिना। ये जो लीफ ब्लेड होता है, ये जो स्ट्रक्चर हरी हरी होती है, इसे कहते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड। और ये जो पॉइंट अटैच होता है लीफ नोड से, उसे कहते हैं लीफ बेस। और इसे कहते हैं जो लीफ लैमिना को लीफ बेस से जोड़ेगा उसे कहते हैं पैटियोल। ठीक है। अब देखिए, अगर वेनेसन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बेन एंड बेन लैंड्स इन लैमिना ऑफ लीफ, इन लैमिना ऑफ लीफ। ये होता है वेनेसन 2 तरीके का, एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा पैरेलल। एक रेटिकुलेट और दूसरा पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेसन क्या होता है, जरा देखिए इधर। जब ये जो हमारे नोड है, यहाँ से कोई लीफ निकली है, जब ये हो गई पूरी बेन, और इससे बहुत सारी बेन निकलती है, बहुत सारी, ये मिडरिप है, इस मिडरिप से बहुत सारी बेन्स निकलती है। जब ये बेन मिलकर के एक पूरा जाल सा बना दें, पूरी लीफ पर एक ऐसा जाल सी स्ट्रक्चर बना दें, तुमने आम की पत्ती देखी होगी, वहां पर पूरा एक जाल सा बना होता है। इस प्रकार की लीफ को कहते हैं, इस प्रकार के वेनेसन को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। इस प्रकार के वेनेसन को कहते हैं रेटिकुलेट, इस प्रकार के वेनेसन को कहते हैं रेटिकुलेट। इसके एग्जाम्पल होते हैं डाइकॉट प्लांट। रेटिकुलेट वेनेसन के एग्जाम्पल हैं डाइकॉट प्लांट। दूसरा वेनेसन होता है, पता है ना, एक वेनेसन रेटिकुलेट, जब बेनलेट्स लीफ के अंदर क्या बनाए, एक नेटवर्क बनाए या फिर एक जाल बनाए, तब उसे कहते हैं क्या, रेटिकुलेट वेनेसन। इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट की लीफ। दूसरे होते हैं पैरेलल वेनेसन, पैरेलल वेनेसन, पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन क्या होता है? ये है नोड से निकली है ये पैटियोल, ये मिडरिप। जब लीफ के अंदर बेनलेट्स कैसे हों, एक दूसरे के पैरेलल हों। देखिए ये हमारी लीफ है, इस लीफ के अंदर जो हमारी ये जो बेन्स हों, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हों, एक दूसरे के पैरेलल हों। इस प्रकार के वेनेसन को कहते हैं पैरेलल वेनेसन। और पैरेलल वेनेसन मोस्टली होता है मोनोकॉट लीफ में। मोनोकॉट लीफ वेनेसन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बेन एंड बेन लेट्स। वेनेसन है अरेंजमेंट ऑफ बेन एंड बेन लेट्स इन लीफ लैमिना। वेनेसन होता है 2 प्रकार का, रेटिकुलेट वेनेसन, पैरेलल वेनेसन। जब बेनलेट्स लीफ के अंदर नेटवर्क बनाए तब उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। इसका एग्जांपल है डाइकॉट प्लांट की लीफ। और पैरेलल वेनेसन, जब बेनलेट्स एक दूसरे के पैरेलल हों, तब इस प्रकार के वेनेसन को कहते हैं पैरेलल वेनेसन। इसका एग्जांपल है मोस्टली मोनोकॉटिलिडॉन प्लांट की लीफ। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, इसका नाम है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस। ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है रेसीमोज, और दूसरा जाइमोज या साइमोज कहते हैं कुछ। देखिए जब ये फ्लोरल एक्सिस लगातार कॉन्टिन्यू ऊपर की तरफ ग्रो करती चली जाए, फ्लोरल एक्सिस लगातार कॉन्टिन्यू ग्रो करती चली जाए और इसके लेटरल साइड से लगातार फ्लावर निकलते चले जाएं, इस प्रकार के इनफ्लोरेसेंस को कहते हैं रेसीमोज। मेन एक्सिस कॉन्टिन्यू ग्रो करती चली जाए, उसके लेटरल साइड से फ्लावर निकलते रहे, इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं रेसीमोज। इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो होता है एक्रोपेटल, ऑर्डर का। एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है कि इसमें नए फ्लावर जो निकलेंगे वो ऊपर होंगे और ओल्ड फ्लावर नीचे होंगे। जो पुराने फ्लावर होंगे, बूढ़े फ्लावर होंगे, वो नीचे होंगे, और जो नए फ्लावर होंगे, जवान फ्लावर होंगे, यंग फ्लावर होंगे, वो सभी ऊपर होंगे। रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस रेसीमोज में जब मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती चली जाए, लेटरल साइड से फ्लावर निकलते रहें और फ्लावर अरेंज होंगे एक्रोपेटल ऑर्डर में। देखिए अब दूसरा है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? मेन एक्सिस लगातार ग्रो नहीं करती है, मेन एक्सिस का जो टर्मिनल होता है वो फ्लावर में
टर्मिनेट हो जाता है और इसके लेटरल साइड से फ्लावर निकलते हैं, थोड़े से रुक जाते हैं। और फिर देखिए यहाँ से मेन एक्सिस निकलेगी, ये भी यहाँ से टर्मिनेट हो गई, यहाँ से लेटरल साइड से थोड़े से फ्लावर निकल गए। इस यहाँ पर जो साइमोस इन्फ्लोरेंस में जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो होता है बेसिपिटल ऑर्डर का। बेसिपिटल ऑर्डर होता है कि जब नए फ्लावर नीचे हों, नए जो यंग फ्लावर या नए फ्लावर नीचे हों और ओल्ड फ्लावर ऊपर हों। जबकि एक्रोपिटल में क्या था, नए फ्लावर ऊपर हो, ओल्ड फ्लावर नीचे हो। साइमोस में ओल्ड फ्लावर ऊपर हो और ओल्ड फ्लावर ऊपर हो, यंग फ्लावर नीचे हो। एक्रोपिटल में यंग फ्लावर ऊपर हो और ओल्ड फ्लावर नीचे हो। साइमोस में ओल्ड फ्लावर ऊपर हो, यंग फ्लावर नीचे हो। इनफ्लोरेसेंस के बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। आइए अब देखते हैं प्लेसेंटेशन के बारे में। प्लेसेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी ऑन प्लेसेंटा, ऑन प्लेसेंटा, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी ऑन प्लेसेंटा। प्लेसेंटेशन ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर प्लेसेंटा पर, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी ऑन प्लेसेंटा। देखिए ये है ओवरी, ये है ओवरी, ये ओवरी की कैविटी है। ओवरी की कैविटी को कहते हैं लोक्यूल। इस पर ये प्लेसेंटा होगा, इस प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स लगे होंगे। इन्हीं प्लेसेंटा पर ओव्यूल के अटैचमेंट को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन देखिए मुख्यतः होता है 4 प्रकार का: मार्जिनल, मार्जिनल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, एक्साइल एंड बेसल एंड वेसल। प्लेसेंटेशन होता है, प्लेसेंटेशन होता है मुख्यतः 5 टाइप का, मुख्यतः या मेनली 5 टाइप का। पहला मार्जिनल, दूसरा पैराइटल, तीसरा फ्री सेंट्रल, चौथा एक्साइल, पांचवा बेसल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है? देखिए जब हमारी ओवरी के वेंट्रल सटर पर, वेंट्रल सटर पर ओव्यूल 2 रो में अटैच होते हैं, 2 रो में अटैच होते हैं। इस प्रकार जैसे तुमने मटर की फली देखी होगी, मटर की फली को जैसे तुम यहाँ पर देखिए ये है मटर की फली, इसको जब तुम बीच से खोलते हो तो यहाँ पर इस किनार पर दाने लगे होते हैं, एक रो में, इस रो में, तो ये पूरी 2 रो में लगे होते हैं। इस रो में जो लगे होते हैं उसी रो को कहते हैं प्लेसेंटा। और ये जो तुम्हारी फली होती है, पी की फली या मटर की फली, उसकी बाएं साइड पर पाए जाते हैं, इसलिए मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है पी साइड में। और ये ओव्यूल कहाँ लगे होते हैं? ऑन लेटरल साइड पर, ऑन लेटरल साइड पर या ऑन लेटरल सटर पर, ऑन लेटरल सटर, ऑन लेटरल सटर ऑफ ओवरी। एग्जाम्पल पी। पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल ओवरी की ओव्यूल ओवरी की इनर मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। देखिए पैराइटल प्लेसेंटेशन में ओवरी होती है बन चैम्बर, बन चैम्बर्ड, लेकिन ओव्यूल लगे होते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन पर, ओव्यूल लगे होते हैं ओवरी की इनर मेम्ब्रेन पर। ओवरी होती है बन चैम्बर्ड, लेकिन ये 2 चैम्बर हो जाती है। ये 2 चैम्बर होती तो है ये बन चैम्बर, लेकिन ये 2 चैम्बर हो जाती है क्योंकि इसमें एक फाल्स सेप्टम बन जाता है। फाल्स सेप्टम, ये देखिए ओवरी है बन चैम्बर, लेकिन इसमें एक फाल्स सेप्टम बन जाता है जिससे बन चैम्बर ओवरी अब 2 चैम्बर में बन जाती है। बन चैम्बर ओवरी 2 चैम्बर में बदल जाती है। ओव्यूल लगाते हैं इनर साइड पर। पैराइटल प्लेसेंटेशन ओव्यूल लगे होते हैं ओवरी की इनर मेम्ब्रेन पर। मस्टर्ड, एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। ओवरी होती है बन चैम्बर, लेकिन फाल्स सेप्टम के प्रेजेंट होने की वजह से ओव्यूल बन चैम्बर से 2 चैम्बर्ड हो जाती है। अब पढ़ते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन देखिए एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल हैं लैक्ट, लैक्ट, ए से क्या है एक्साइल, और एल से लेमन, सी से चाइना रोज, चाइना रोज, और टी से टोमेटो। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? लैक्ट, लैक्ट में ए क्या है एक्साइल प्लेसेंटेशन, और इसके एग्जाम्पल कौन से? एल सी टी, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। देखिए जो हमारी ओवरी होती है इसके अंदर एक्साइल बन जाता है या एक्सिस बन जाती है, एक्साइल बन जाता है और इसी एक्साइल पर ओव्यूल लग जाते हैं। इस प्रकार के देखिए
ये है हमारी ओवरी, ओवरी की कैविटी लोक्यूल, इसके अंदर ये एक्साइल बन जाता है और इसी एक्साइल पर ओव्यूल लग जाते हैं। इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसके एग्जाम्पल हैं लेमन, चाइना रोज एंड टोमेटो। लेमन, चाइना रोज एंड टोमेटो, इसको शॉर्ट में याद रखेंगे लेक्ट से। ए से एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल लेमन, चाइना रोज एंड टोमेटो। अब पढ़ते हैं बेस फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के बारे में। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, देखिए इसमें ओवरी है, इस ओवरी की कैविटी है और लोक्यूल, इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये ओवरी है, ओवरी की कैविटी को लोक्यूल कहते हैं और इसके सेंटर में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ना यहाँ पर कोई एक्साइल होगा, ना कोई सेप्टम होगा, कुछ भी नहीं होगा, टोटली ओवरी वन चैम्बर्ड ही होगी। ना एक्साइल होगा, ना कोई इसमें सेप्टम होगा, ओवरी वन चैम्बर्ड होगी। और इसके एग्जाम्पल हैं कौन से? डाइएंथस एंड प्राइमरोज। डाइएंथस एंड प्राइमरोज। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ओवरी की कैविटी लोक्यूल कहते हैं, इसके अंदर ओव्यूल इसके सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। इसके फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में ना ही सेप्टम प्रेजेंट होगा, ना ही एक्साइल प्रेजेंट होगा। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि एक बड़ी गेंद के बीच में कैसे ही हमने एक छोटी गेंद रोक दी है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो गया। एग्जाम्पल डाइएंथस एंड प्राइमरोज। अब आते हैं आखिरी प्लेसेंटेशन पर, जिसका नाम है वेसल प्लेसेंटेशन। वेसल प्लेसेंटेशन, इसमें देखिए जो ओवरी, इसमें ओवरी के बेसल एंड पर, ओवरी के बेसल पार्ट पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। ओवरी के बेसल पार्ट पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और इसी बेसल पार्ट है ये ओवरी की कैविटी लोक्यूल, इसके बेसल पार्ट पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और इसी प्लेसेंटा पर हमेशा ओव्यूल प्रेजेंट होगा। हमें ओवरी के बेसल पार्ट पर प्लेसेंटा और इसी प्लेसेंटा पर ओव्यूल प्रेजेंट होगा। इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को कहते हैं वेसल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। और इस प्रकार सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड बेसल प्लेसेंटेशन, ओवरी की कैविटी को कहते हैं लोक्यूल, इसके बेसल एंड पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा और इसी बेसल पार्ट पर ओवी प्लेसेंटा अटैच होंगे। इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। और बेसल प्लेसेंटेशन में ओवरी हमेशा और ऑलवेज कैसी होगी? वन चैम्बर्ड। चाहे वो ओवरी एपोकार्पस तो होगी नहीं, हमेशा इसमें ओवरी होगी सिनकार्पस, और हमेशा ही वन चैम्बर्ड ओवरी ही होगी। ठीक है गाइस, अब इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।